हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मैथ्स, पेडागोजी और विज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा। कक्षा 6 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर और कैंची देती है। वह उनसे चाहती है कि वे बताएं द्विआयामी आकृतियों को त्रिआयामी वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना खोज रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परावर्तन, सेकंड पास, थर्ड दशमलव एंड फोर्थ ऑप्शन है घूर्णन। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पाश। क्वेश्चन नंबर 96। विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते। सेकंड है उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। थर्ड है वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। 96 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। अमीना माचिस की तीलियां से खेल रही है। वह हर चरण में एक जोड़ती है। दूसरी तरफ अप्पू एक तालिका बनाता है। एल की संख्या, माचिस के तीलियों की संख्या। इस स्थिति में दोनों बच्चे के बारे में आपका अवलोकन क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए अमीना को बहुत सारी माचिस की तीलियां चाहिए जबकि अप्पू यह बहुत तेजी से करेगा। सेकंड ऑप्शन है अमीना और अप्पू दोनों सामान्यीकरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड है अमीना करके सीख रही है और अप्पू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख पाए। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा अमीना केवल खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा 100 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 102। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन है गणनाओं में प्रवीणता की। सेकंड है अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। थर्ड है सूत्र याद करने की। एंड फोर्थ ऑप्शन है हल को याद करने की। करेक्ट होगा 102 का हमारा ऑप्शन बी। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 103। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह डैश का अनुपालन कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है निगमन उपागम, सेकेंड है प्रायोगिक उपागम, थर्ड है व्यवहारिक उपागम एंड फोर्थ ऑप्शन है आगमन उपागम। करेक्ट होगा 103 का हमारा ऑप्शन ए, निगमन उपागम। क्वेश्चन नंबर 110। गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे विचार से गणित की पाठ्यपुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। थर्ड है मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्क में कोई सहसंबंध नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। करेक्ट होगा 110 का हमारा ऑप्शन सी। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्क में कोई सहसंबंध नहीं है। यह विचार जो है वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 121। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी फर्स्ट ऑप्शन है के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती है। सेकंड है के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। थर्ड है खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। करेक्ट होगा 121 का हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 122। मूल गोप नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जलीय पौधों में, सेकेंड है समुद्रभिद में, थर्ड है लवण मृदोद्भिद में एंड फोर्थ ऑप्शन है
मरुस्थलीय पौधों में। करेक्ट होगा 122 का हमारा ऑप्शन ए, जलीय पौधों में। क्वेश्चन नंबर 123 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल्ब वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। सेकंड है विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने को कहना। थर्ड ऑप्शन है कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वह जानती है कि उसे पाठ योजना के अनुसार चलना है। सेकंड है वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती हैं। थर्ड है कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहते हैं। करेक्ट हो जाएगा 123 का हमारा ऑप्शन सी। कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वे बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षकों को सामान्य सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। सेकंड है शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। थर्ड है सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्या के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। 124 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियां उसे देती है, जिसे वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती है पर उसका भार काफी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन है सांद्र HCl, सेकेंड ऑप्शन है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। थर्ड ऑप्शन है सांद्र HNO3 एंड फोर्थ ऑप्शन है तनु HCl। करेक्ट होगा 125 का हमारा ऑप्शन बी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 126, एक शिक्षक द्वारा कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। सेकंड ऑप्शन है क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती हैं। थर्ड ऑप्शन है क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है उस भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। 126 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 127, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन है विघटन अभिक्रिया का, सेकंड है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, थर्ड है विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का, एंड फोर्थ ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया का। 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। सेकंड ऑप्शन है फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। थर्ड है फिटकरी एक पूर्तिरोधी है एंड फोर्थ ऑप्शन है फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। 128 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव इसलिए रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, सेकेंड है शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, थर्ड है भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की
शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। एंड फोर्थ ऑप्शन है भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। क्वेश्चन नंबर 130, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर है? फर्स्ट ऑप्शन है वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, सेकंड है दोलन करता हुआ दोलक, थर्ड है सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, एंड फोर्थ ऑप्शन है सड़क पर चलती हुई कार। करेक्ट होगा 130 का ऑप्शन डी, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। क्वेश्चन नंबर 131, विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, फर्स्ट ऑप्शन है ऊष्मा का सुचालक है, सेकंड है विद्युत का सुचालक है, थर्ड है विद्युत का कुचालक है, एंड फोर्थ ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक है। करेक्ट हो जाएगा 131 का हमारा ऑप्शन सी, विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 132, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं, सेकंड ऑप्शन है दोनों ही एक समान अच्छे हैं, थर्ड है दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है सीएफएल बेहतर है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। 132 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई हैं? फर्स्ट ऑप्शन है थोड़े बीज गीली रुई पर, सेकंड है बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, थर्ड है थोड़े बीज सूखी रुई पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुत सारे बीज गीली रुई पर। करेक्ट हो जाएगा 133 का हमारा ऑप्शन है थोड़े बीज गीली रुई पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 134, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड सल्फर, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। 134 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 135, हार्मोन एड्रेनलिन है। फर्स्ट ऑप्शन है जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, सेकंड है लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है, थर्ड है शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है रक्त शर्करा के स्तर के नियंत्रण में सहायक होता है। करेक्ट हो जाएगा 135 का हमारा ऑप्शन ए, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के सामंजन में शरीर की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 136, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक, फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ता है, सेकंड है परिवर्तित नहीं होता, थर्ड है पहले घटता है और फिर बढ़ता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है घटता है। 136 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 137, मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लाइडिंग संधि, सेकंड हिंज संधि, थर्ड सैडल संधि, एंड फोर्थ ऑप्शन है धुराग्र संधि। 137 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सैडल संधि। क्वेश्चन नंबर 138, टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? फर्स्ट ऑप्शन है इस संपत्ति को समझने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है, एंड सेकंड ऑप्शन है हमारा ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिससे बच्चे समूहों में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाले। करेक्ट हो जाएगा 138 का हमारा ऑप्शन बी, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिससे बच्चे समूहों में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। क्वेश्चन नंबर 139, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना, सेकंड है व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना, थर्ड है उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालय का आकलन करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। 139 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी।
गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 140, अधातु ऑक्साइड फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति में क्षारीय होते हैं, सेकंड है प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, थर्ड है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रकृति में अम्लीय होते हैं। करेक्ट होगा 140 का हमारा ऑप्शन डी, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक फर्स्ट ऑप्शन है MgCl2, सेकेंड है CaCO3, थर्ड है Na2CO3 एंड फोर्थ ऑप्शन है AlOH2। करेक्ट हो जाएगा 141 का हमारा ऑप्शन बी, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 142, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, सेकंड है दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा, थर्ड है दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन है हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा। 142 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। क्वेश्चन नंबर 143, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते से, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, सेकंड है जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, थर्ड है जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है जस्ता टीन से महंगा होता है। 143 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। खाद्य पदार्थों के डब्बों की आंतरिक सतह टीन से इसलिए नहीं पुती होती है क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 144, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, सेकंड है हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, थर्ड ऑप्शन है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते। करेक्ट होगा 144 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 145, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य करने संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, सेकेंड है जिसे वह सोचती है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, थर्ड है जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। 145 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। जो ऐसे पाठों का वो चुनाव करेंगे जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146, एक विज्ञान शिक्षक द्वारा कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूह का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेंगी? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना, सेकंड ऑप्शन है मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा, थर्ड ऑप्शन है योग्यता के अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना एंड फोर्थ ऑप्शन है भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना। 146 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, योग्यता के अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना, यानी जिनकी जो भूमिका है, जिनकी जैसी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग वो उनको भूमिका भी देंगी, प्रोत्साहित भी करेंगी और समूह के सदस्यों के बीच समन्वय यानी कि भाईचारा बनाए रखने की कोशिश करेंगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 147, पानी के अंदर वायु का बुलबुला डैश की तरह कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल लेंस, सेकंड समतल उत्तल लेंस, थर्ड अवतल दर्पण एंड फोर्थ ऑप्शन है अवतल लेंस। 147 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 148, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है, सेकंड ऑप्शन है पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है,
थर्ड है वे नए रोग फैला सकते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है पशु विच्छेदन के लिए अब उपलब्ध नहीं है। 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 149, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। फर्स्ट ऑप्शन है हरित लवक की अनुपस्थिति, सेकंड है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, थर्ड है हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति एंड फोर्थ ऑप्शन है केंद्रक की अनुपस्थिति। 149 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रक की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 150, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है, सेकंड है अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्मापेक्षी है, थर्ड है अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अधिक उष्माशोषी है एंड फोर्थ ऑप्शन है अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण है। करेक्ट होगा 150 का ऑप्शन बी, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्मापेक्षी है।